एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला सवाल है उसमें वो पूछ रहा है कि फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कि जो भी कम्प्लेक्स नंबर आपको दिया जाएगा आपने उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है। अब इसका पहला पार्ट है, उसमें है 8 - 3 एटा। हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और ऊपर उसका स्क्वायर आ गया है और हम ये स्क्वायर हमें पता है a - b का होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है a² - 2ab + b स्क्वायर। जो इसकी पहली वैल्यू है वो a के बराबर रख लें और जो इसकी दूसरी वैल्यू है उसको b के बराबर रख लें। अब फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन करें। a का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर -2, a की जगह a की वैल्यू लिख दें, b की जगह 3 एटा की वैल्यू लिख दें। फिर b का स्क्वायर है तो उसकी b की जगह 3 एटा, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दें। 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 48 एटा प्लस 3 एटा का स्क्वायर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा और एटा का स्क्वायर क्या आएगा, एटा स्क्वायर ही आ जाएगा। ये 64 वैसे ही आ गया -48 एटा प्लस 9 एटा, हमें एटे स्क्वायर की वैल्यू का हमें पता है -1 के इक्वल है तो -1 हम एटा स्क्वायर की जगह लिख देंगे। 64 - 48 एटा प्लस माइनस 9 आ जाएगा 6। अब जो रियल पार्ट हैं एटा के बगैर वाले इनको आप इकट्ठे कर लें। 64 ये माइनस एटा हमने इन दोनों को इकट्ठा कर लिया और -48 एटा ये हमने अलग लिख लिया। 64 में से 9 को आप अगर माइनस करें तो 55 आता है और -48 एटा, ये फिर हमें कम्प्लेक्स नंबर ही मिल गया है। अब यहाँ से आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर देना है। अब इसका रियल पार्ट क्या है जो एटा के बगैर है और इमेजिनरी पार्ट क्या है जो एटा के साथ है। जो इमेजिनरी पार्ट है वो -48 है और जो रियल पार्ट है वो क्या है 55 है। ये इसका रियल भी हो गया और इमेजिनरी पार्ट भी हो गया। अब इसका है सेकंड पार्ट 5 + 3 एटा। अब इसकी पावर वो दे रहा है -1 दे रहा है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इस पावर -1 को आपने ×1 के अंदर तब्दील करना है। वैल्यू कोई भी हो, अगर वो बटे के ऊपर हो तो वो नीचे ले आएँ तो वो प्लस हो जाती है, नीचे हो तो ऊपर ले जाएं तो भी प्लस हो जाती है। हमने क्या किया 1 ये बटे के अंदर पूरी वैल्यू को ले आए 5 + 3 एटा को, वो किसके वो 5 + 3 एटा आ गई। अब इस वैल्यू को बटे से रिमूव करने के लिए इसे रैशनलाइज करेंगे, इसका साइन चेंज करके एटा वाली रकम का इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के साथ डिवाइड करेंगे। 5 - 3 एटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 - 3 एटा रह जाएगा। ये फार्मूला है a + b, a - b इज इक्वल टू a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। पहली वैल्यू a की है, दूसरी वैल्यू b की है। 5 का स्क्वायर - 3 एटा का स्क्वायर आप बना लेंगे। 5 - 3 एटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 - 3 एटा रह जाएगा। 5 का स्क्वायर खोला 25, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, एटा का स्क्वायर एटा स्क्वायर ही आ गया। 5 - 3 एटा वैसे ही लिखा, 25 वैसे ही लिखा, -9 एटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया। 5 - 3 एटा 25 माइनस प्लस 9 आ गया। 5 - 3 एटा वैसे ही आ गया। 25 में 9 जमा करें तो कितना आता है 34। अब इन दोनों का बटा अलग अलग कर दे, रियल का भी और इमेजिनरी पार्ट का भी। 5/34 आ गया -3/34 साथ में एटा आ गया। फिर कम्प्लेक्स नंबर आया। अब यहाँ से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लें। जो इसका रियल पार्ट है एटा के बगैर वो क्या है 5/34 और जो इमेजिनरी पार्ट है एटा वाला -3/34। अब अगला पार्ट है 4 - 5 एटा। इसकी पावर कितनी आ रही है -1 के इक्वल आ रही है। पिछले वाला सारा सवाल है, सबसे पहले इस वैल्यू को आपने करना है पॉजिटिव करना है, -1 है बटे के अंदर आ जाएगी तो पावर इसकी ×1 हो जाएगी और इसी के साथ आप इसको रैशनलाइज करेंगे, इसका साइन चेंज करके 5 एटा का जो एटा वाली रकम होती है उसका साइन चेंज करके उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और उसी के साथ ही डिवाइड करेंगे।
4 + 5 एओटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 + 5 एओटा रह जाएगा। ये वही फार्मूला a - b a + b, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस डाल के दूसरी वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। 4 + 5 एओटा वैसे ही आ गया, और 4 का स्क्वायर आ गया 16, 5 का स्क्वायर 25, एओटा का स्क्वायर एओटा स्क्वायर ही आ गया। 5 + 4 + 5 एओटा वैसे ही आ गया। 16 - 25 एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया। 4 + 5 एओटा ओवर 16 माइनस प्लस 25 आ गया। अब ये 4 + 5 एओटा बटे के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है, 41 की वैल्यू आ रही है। अब इन दोनों का बटा अलग अलग कर दें, 4/41 + 5/41, साथ में एओटा, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें रियल की और इमेजिनरी की। रियल वैल्यू है 4/41 और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, +5/41, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। इसका 4 पार्ट है 4 - 3 एओटा। अब पहले पावर -1 दे रहा था, पावर कौन सी दे रहा है, -2 दे रहा है। उसी तरह इसको वैल्यू को मुस्बत करें, 1/4 - 3 एओटा होल स्क्वायर, क्योंकि उसकी पावर 1 थी तो नीचे का हमने पावर 1 लिखी नहीं। अब इसकी वैल्यू a के अलावा है तो हमने पूरी रकम की वैल्यू कर दी 2, स्क्वायर कर दिया। आप पहले इसको रैशनलाइज करें, बटे के अंदर जो वैल्यू है एओटा वाली उसका साइन चेंज करके उसी के साथ मल्टीप्लाई करें और उसी के साथ ही डिवाइड करें। 4 + 3 एओटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 + 3 एओटा ओवर, ये वही फार्मूला a - b a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और होल स्क्वायर कर दें। 4 + 3 एओटा वैसे ही लिखा, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, -3 का स्क्वायर 9, एओटा स्क्वायर वैसे ही आ गया और उसका होल स्क्वायर। आगे 4 + 3 एओटा वैसे ही आ गया, डिवाइड 16 - 9, एओटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा, -1 पुट कर दिया एओटा स्क्वायर की जगह। 4 + 3 एओटा ओवर 16 माइनस प्लस आ गया 9, 4 + 3 एओटा 16 + 9 कितना होता है 25 और होल स्क्वायर, ये साथ में लिखते जाएं। 4 + 3 एओटा, अब इसका भी स्क्वायर अलग कर दें और 25 का स्क्वायर भी अलग कर दें, क्योंकि ये दोनों क्या स्क्वायर था तो हमने क्या किया, स्क्वायर को अलग अलग कर दिया। अब इसका स्क्वायर खोल दें, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b का स्क्वायर, ये वैल्यू a की है ये b की है। a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर + 2 फार्मूले का, a की जगह 4, b की जगह 3 एओटा और b का स्क्वायर मतलब 3 एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड में क्या है, 25 का स्क्वायर है तो 25 को 2 दफ़ा लिख लेंगे। 4 का स्क्वायर 16 आ गया, प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 24 एओटा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ गया और एओटा का स्क्वायर वैसे ही आ गया। डिवाइड में क्या आ गया, 25 जब 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 625 आएगा। 16 वैसे ही आ गया, प्लस 24 एओटा प्लस 9, एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें ओवर 625। 16 + 24 एओटा प्लस -9 ओवर 625, ये 16 में से 9 को माइनस किया तो 7 रह गया, प्लस 24 एओटा ओवर 625। अब यहाँ से इनका बटा अलग अलग कर दें, 7/625 प्लस 24 ओवर 625 साथ में एओटा। अब यहाँ से इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट, ये इसका रियल पार्ट आ गया 7/625 और इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया 24/625, ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया। 5th पार्ट है इसका 3 + 2 एओटा ओवर 4 + 3 एओटा, इसकी पावर माइनस है। अब बटे के अंदर जब वैल्यू आ जाए एक के अलावा -1 इसकी पावर है तो इसको -1 को जमा 1 करने के लिए हम इसकी वैल्यू को उल्ट कर देंगे, नीचे वाली को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाली को नीचे ले आएंगे। 4 + 3 एओटा ऊपर चला गया, 3 + 2 एओटा नीचे आ गया, पावर -1 हो गई। अब यहाँ से इसको रैशनलाइज कर लें, 4 + 3 एओटा वैसे ही लिखा, 3 + 2 एओटा, इसका साइन चेंज करके इसी के साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ डिवाइड करेंगे। अब 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 × 3 - 2 एओटा प्लस 3 एओटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 - 2 एओटा ओवर फार्मूला a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 4 3 से मल्टीप्लाई होगा 12 आ जाएगा, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 एओटा प्लस 3 एओटा, 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 एओटा
3 एओटा माइनस 2 एओटा से मल्टीप्लाई होगा साइन माइनस का और 6 एओटा स्केयर आ जाएगा। डिवाइड में क्या होगा, 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4, साथ में एओटा स्केयर आ गया। 12 वैसे ही आ गया प्लस 9 एओटा में से 8 एओटा को निकाल दिया तो प्लस का एओटा, माइनस 6 एओटा स्केयर की जगह -1 पुट कर दिया, नीचे 9 माइनस 4 एओटा स्केयर की जगह -1 पुट कर दिया। 12 वैसे ही आ गया प्लस एओटा माइनस माइनस प्लस 6 आ गया, 9 माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, 12 और 6 कितनी हो गया 18 प्लस एओटा ओवर 13। यहाँ से इसके बटे को अलग अलग कर लें, 18 ओवर 13 कर दें प्लस एओटा का कोएफिशिएंट 1 है, 1 ओवर 13 एओटा, ये इसका रियल पार्ट आ गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट भी फाइंड आउट कर लिया। इसका 6 पार्ट है 2 माइनस एओटा ओवर 2 प्लस एओटा होल की पावर -2। सेम इसकी पावर को जमा 2 करने के लिए वैल्यू को चेंज कर दें, नीचे वाली को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे ले आएँ। 2 प्लस एओटा ऊपर, 2 माइनस एओटा नीचे, इसकी पावर 2 पहले मनफी थी अब मुस्बत हो गई। अब इसको रैशनलाइज करें, जो माइनस एओटा पावर है जमा एओटा करके इसी के साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ डिवाइड करें, साथ में होल पावर लिखते जाएं। अब ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, लिखा, ये एओटा भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। फार्मूला आ गया फिर a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, और 2 जब एओटा से मल्टीप्लाई होगा 2 एओटा, एओटा जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 एओटा, एओटा जब एओटा से मल्टीप्लाई होगा एओटा स्केयर आ जाएगा, ओवर 2 का स्केयर 4 माइनस एओटा स्केयर होल पावर 2 आ गई। 4 वैसे ही आ गया प्लस 2 एओटा प्लस 2 एओटा इज इक्वल 4 एओटा हो गया, प्लस एओटा स्केयर की जगह इसकी वैल्यू -1 पुट करें और नीचे भी एओटा की जगह एओटा स्केयर की जगह -1 पुट करें। 4 प्लस 4 एओटा प्लस माइनस -1 ओवर 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 1 आ गया। 3 प्लस 4 में से 1 को निकाला 3 आ गया, प्लस 4 एओटा ओवर 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया, पावर इसकी क्या आ गई 2 आ गई। अब ये फार्मूला जो पीछे हमने खोला था a जमा बी का स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ए की जगह 3 लिखते जाएंगे, 2 फार्मूले का, ए की जगह 3, बी की जगह 4 एओटा और बी का स्केयर मतलब 4 एओटा का स्केयर, और नीचे 5 की पावर भी 2 है तो 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लिया। 3 का स्केयर 9 आ गया, 2ab को मल्टीप्लाई किया तो 24 एओटा प्लस 4 एओटा का स्केयर आ गया 16 एओटा स्केयर, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया। 9 वैसे ही आ गया प्लस 24 एओटा प्लस 16 एओटा स्केयर की जगह -1 ओवर 25, 9 प्लस 24 एओटा प्लस माइनस -16 ओवर 25, नीचे 25 वैसे ही आ गया। अब -16 में से जमा 9 माइनस करें, साइन बड़ी रकम का, 16 में से 9 को निकाला 7 प्लस 24 एओटा ओवर 25, यहाँ से इसकी वैल्यू बटे को अलग अलग कर दें, 7 ओवर 25 प्लस 24 ओवर 25 एओटा। अब ये इसकी वैल्यू रियल पार्ट की है और ये इसकी वैल्यू इमेजिनरी पार्ट की है। इसका लास्ट पार्ट है 7, 1 माइनस 2 एओटा 1 प्लस 2 एओटा होल स्केयर। सबसे पहले इसको रैशनलाइज करेंगे, जो नीचे वाली रकम है एओटा वाली उसका साइन चेंज करके इसी के साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ डिवाइड करेंगे। पहले 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 एओटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ओवर में a प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर आएगा। अब 1 माइनस एओटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एओटा रह जाएगा, -2 एओटा 1 से मल्टीप्लाई होगा -2 एओटा, माइनस माइनस प्लस 2 एओटा, एओटा से मल्टीप्लाई होगा 2 एओटा स्केयर आएगा, ओवर a का स्केयर एक ही रह जाएगा, एओटा का स्केयर क्या आएगा एओटा स्केयर, और साथ में इसकी क्या होल पावर को साथ में लिखते जाएंगे। 1 माइनस 3 एओटा वैसे ही आ गया, प्लस 2 एओटा स्केयर की जगह -1 पुट किया, ओवर 1 माइनस एओटा स्केयर की जगह -1 पुट किया, 1 माइनस 3 एओटा प्लस माइनस -2 ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, -1 -2 में से जमा 1 को तफरीक किया तो -1 माइनस 3 एओटा ओवर 1 प्लस 1 होल की पावर 2, -1 माइनस 3 एओटा ओवर 1 और 1 2 हो गया, होल की पावर 2 आ गई। अब यहाँ से a माइनस बी का स्केयर ओपन करें, a का स्केयर -1 का स्केयर -2, a की जगह -1, b की जगह
3 एओटा प्लस बी की जगह 3 एओटा की पावर 2 आ गई। डिवाइड में जब 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 नहीं आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 ज़ार 6 एओटा प्लस 3 का स्क्वायर 9 एओटा स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, 4 डिवाइड में आ जाएगा। 1 प्लस 6 एओटा प्लस 9 एओटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे ओवर 4। 1 प्लस 6 एओटा प्लस माइनस माइनस 9 आ जाएगा, डिवाइड में क्या है, 4 आ जाएगा। -9 में से +1 करेंगे तो -8 आएगा, प्लस 6 एओटा ओवर 4। अब इसका बटा अलग अलग करें, -8 ओवर 4 प्लस 6 ओवर 4 एओटा, 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 -2 आ गया, 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4 ये काट रहे हैं, 3 ओवर 2 एओटा आ गया। अब यहाँ से इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करें, रियल पार्ट इसका -2 आ गया और इमेजिनरी पार्ट इसका आ गया 3 ओवर 2 इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया।